ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 8 में वचन कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय है। आज पास्का काल का दूसरा सप्ताह है और माता कलीसिया आज के इस सप्ताह में दिव्य करुणा सप्ताह या डिवाइन मर्सी संडे के रूप में मनाती है। आज के तीनों पाठों के माध्यम से इसी ईश्वरीय करुणा और इसी ईश्वरीय दया को बखान किया गया है। हम सभी जानते हैं ईश्वरीय दया और ईश्वरीय करुणा हम सबों के लिए असीमित है। ईश्वर हम सबों की योग्यताओं को देखकर हम सबों से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हम जैसे हैं वैसे हम सभी ईश्वर की दया और करुणा के पात्र बनते हैं। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में हमारी मुक्ति के लिए भेजा और वही पुत्र ईश्वर इस जगत में आकर के हम सबों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, अनंत जीवन के सहभागी बनाने के लिए दुख कष्ट सहे, क्रूस पे क्रूसित हुए और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर के हम सबों को नवजीवन और पुनर्जीवन के सहभागी बनाए। और यह है ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह, ईश्वरीय करुणा का चिन्ह और ईश्वरीय दया का चिन्ह हम सभी मानव जाति के लिए। और यदि हम ईश्वरीय जीवन को, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को एक बार झांक करके देखेंगे तो हम सबों को पता चलता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब वे इस धरती पर थे तो किस प्रकार अपने करुणा का, अपने दया का लोगों के लिए उदाहरण दिए। गरीब, दुखी, पीड़ित, समाज में तिरस्कृत लोगों को वह अपनाया, गले लगाया और उन पर दया दिखाई। इसका मतलब यह हुआ, ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि ईश्वर दयामय है और ईश्वर करुणामय है। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे संत थॉमस जो संदेह करता है, उसके प्रति भी प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो दया था वह असीमित था। और दिव्य दर्शन के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके विश्वास को, जो कमजोर था, उसको परिपूर्ण बनाते हैं, उसको सबल बनाते हैं। और इसी के द्वारा संत थॉमस जो अल्प विश्वासी था, संपूर्ण विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ कह पाता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वरीय दया और ईश्वरीय करुणा हम सबों को सबल बनाता है, हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता है और साथ ही साथ हम सबों को भी ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय करुणा का स्रोत बनाता है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर जो प्रेम और करुणा का स्रोत है, अपने कार्यों के द्वारा उनको प्रदर्शित किया और शिक्षा के द्वारा उनको हम सबों को सिखाया। संत फौस्तीना जो एक ऐसा संत है जो ईश्वरीय करुणा को, ईश्वरीय दया को अपने जीवन में निजी तौर पर अनुभव किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने करुणा को इस संसार के लिए संत फौस्तीना के माध्यम से देने की कृपा की है। संत फौस्तीना हम सबों को बताती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने करुणा को एक सुंदर चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। अपने हृदय से दो धारें बहती हैं, एक लाल रंग की और एक सफेद रंग की। और जो लाल रंग है वह रक्त का संकेत है, जो हम सबों के नवजीवन का संदेश देता है, नवजीवन का स्रोत है। और जो सफेद रंग है
वह बपतिस्मा जल का संकेत है जो हमारे सभी पापों को धो डालता है। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, इन्हीं ईश्वरीय प्रेम के द्वारा हम सभी मानव जाति ईश्वरीय संतान बनते हैं। ईश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त फौस्तीना के माध्यम से, संत फौस्तीना के माध्यम से हम सबों को 3 कार्य देते हैं। पहला कार्य है मृत विश्वासियों की आत्मा के लिए प्रार्थना करना, सारे संसार की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करना। दूसरा है ईश्वरीय करुणा को, ईश्वरीय दया को संसार में बताना, संसार में उजागर करना, संसार को दिखाना। और तीसरा कार्य है हम सबों को ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वरीय दया का और ईश्वरीय करुणा का स्रोत बनना है। तभी यह जो हम लोग ईश्वरीय प्रेम और करुणा को अनुभव किए हैं हमारे जीवन में, वह हमारे जीवन में सार्थक होगा और हम सभी भी ईश्वरीय करुणा, ईश्वरीय प्रेम के स्रोत बन पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जिस प्रकार पिता करुणामय है, दयालु है, उसी प्रकार तुम भी करुणामय और दयालु बनो। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, आइए आज के इस दिव्य करुणा सप्ताह में हम सब प्रण लें कि हम लोग भी हमारे घर में, परिवार में, अपने आस पड़ोस में एक दूसरे के प्रति दया का स्रोत, करुणा का स्रोत बन पाएंगे। जिस प्रकार पिता करुणामय है, दयामय है, हमारी योग्यताओं को देख करके हम सबों से दया या प्रेम नहीं करता है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकेंगे, निस्वार्थ भाव से दया दिखा पाएंगे और निस्वार्थ भाव से करुणा दिखा पाएंगे। आइए हम सब इसी मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबों को जय यीशु।